जितेंद्र भाटी इस वक्त आरएमएल हॉस्पिटल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, दो बातें हैं। पहली बात, उन परिजनों का क्या कहना है जिनके बच्चे मारे गए हैं, क्या वो दिल्ली पहुंच चुके हैं? दूसरी बड़ी बात, जहां पर आप हैं वहां पर क्या कुछ लोगों को भर्ती भी कराया गया है और वहां पर मौजूद लोग क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए विपिन, मैं आरएमएल की मॉर्चरी के बाहर हूँ। यहीं पर नवीन, तानिया और श्रेया का शव रखा हुआ है। दरअसल ये जो मौत है नवीन, तानिया और श्रेया की नहीं हुई है, बल्कि सिस्टम की मौत हुई है। उन लाखों माता पिता की उम्मीदों की मौत हुई है जिन्होंने उज्जवल भविष्य के सपने के साथ इन कोचिंग सेंटर्स में अपने बच्चों को भेजा। यहाँ उनका पोस्टमार्टम होगा, लेकिन पोस्टमार्टम के साथ में ज़रूरत है सिस्टम की भी पोस्टमार्टम की, जिसमें हर बार देखिए ना तो बारिश नहीं है, ना ये इस तरह की तैयारी नहीं है, ना कोचिंग सेंटर्स की जो घटना हो रही है वो नहीं है। इससे पहले आपने देखा होगा मुखर्जी नगर में आग की घटना घटी थी, अभी पटेल नगर में करंट से मौत हुई थी, और अब देखिए पानी के जल भराव से यहाँ पर जो है इन छात्रों की मौत हुई है। तो ये कोई नया पहुंच गया क्या? उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई है? बिल्कुल, देखिए जो अभी परिजन हैं वो अभी जो पुलिस के संपर्क में है, लेकिन पोस्टमार्टम हाउस के बाहर यहाँ पर भी कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन क्योंकि उनके लिए सदमा है, क्योंकि उनके जो बच्चे थे जिनको उन्होंने इतनी उम्मीदों से पाला था, पोसा था और उज्जवल भविष्य के लिए इन कोचिंग सेंटर्स के हवाले किया था, वो दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनके लिए बात करना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है उनके पेरेंट्स अभी थोड़ी देर में आना शुरू होंगे, लेकिन जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया उनका इलाज भी चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये घटनाएं कब बंद होंगी? हर साल हम कुछ ना कुछ ऐसा सुनते हैं, देखते हैं, कभी आग से तो कभी पानी से, कभी करंट से। जो छात्र हैं वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में इन छात्रों के साथ साथ में उस सिस्टम की पोस्टमार्टम करने की जरूरत है और देखना होगा कि बीमारी कहां पर है, क्योंकि अभी घटना घटी है, सब हमें एक्शन में दिख रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, और माता पिता के लिए बहुत बड़ा सदमा, जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ अपने बच्चों को यूपीएससी की पढ़ाई के लिए भेजा था। और पुनीत, इस वक्त आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए आप क्या बता रहे हैं? आपके सामने ये एक सीन दिखाना चाहता हूं, कितना खौफनाक दृश्य आप कह सकते हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरिंग आईएएस स्टूडेंट्स हैं, जो यहां पर आकर के देश का बदलाव करना चाहते थे, जो गलत चीजें चल रही हैं उनको खत्म करना चाहते थे। तो सड़क पर अब ये जो स्टूडेंट है वो उतर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर के। इंसाफ की मांग इन लोगों के, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं। पूरी रात यहाँ पर स्टूडेंट्स रहे, और अब देखेंगे जैसे ही सुबह होती जा रही है यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों में काफी ज्यादा इंसाफ की मांग ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने अपने 3 साथी नवीन, श्रेया और तानिया को खो दिया है। वो स्टूडेंट जो आईएएस की कोचिंग करने के लिए यहाँ पर कल रात में पढ़ाई कर रहे थे, और अचानक जब पानी आया, सैलाब आया, तो वो लोग उस बेसमेंट के अंदर फंस गए, जो बेसमेंट ये आईएएस एकेडमी ने बनवाया था और वहां पर पढ़ाई करवाई जा रही थी। इलीगली कहेंगे, क्योंकि किसी भी बेसमेंट में इस तरीके की पढ़ाई को अलाउड नहीं किया जा सकता। सवाल ये उठता है कि आखिर इसका लापरवाह कौन है? और यही बात है कि अब जो स्टूडेंट जो देश का भविष्य होता है, वो भविष्य एक बार फिर सड़कों पर है। नाराजगी है, गुस्सा है अपने साथियों को खोने का। जी बिल्कुल पुनीत, तो इस पूरे मामले पर मजिस्ट्रेट जांच की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि जिसकी भी लापरवाही आती है, चाहे वो सरकारी अमला हो, चाहे वो कोचिंग सेंटर मालिक हो, क्या कार्रवाई की जाएगी? आप सभी का भी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।